कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री आदिनाथ जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, बीसा नागदा दिगंबर जैन समाज सलुम्बर, जिला सलुम्बर, राजस्थान। जय श्री हिंद दर्शकों, मैं तान्या और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं आपके अपने जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, राजस्थान प्रांत के जिला सलुम्बर स्थित वीरांगना हाड़ी रानी स्मारक में 14 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिमा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि समारोह का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित इस कार्यक्रम में श्रावक श्राविकाओं ने सहभागिता कर पुण्य लाभ अर्जित किया। तो आइए दर्शकों, बिना देरी किए हम भी आनंद लेते हैं इस कार्यक्रम के अनुपम दृश्यों का। परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 14 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिमा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि समारोह का भव्य आयोजन किया गया। राजस्थान प्रांत के जिला सलुम्बर स्थित वीरांगना हाड़ी रानी स्मारक में आयोजित हुए इस कार्यक्रम के शुभारंभ से पूर्व श्रद्धालुओं ने गुरुवर सत्संग के साथ समारोह स्थल की ओर प्रस्थान किया। सब काम हो रहा। जैसे जैसे गुरुवर सत्संग समारोह स्थल की ओर बढ़ रहा था, वैसे वैसे श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही थी। पूज्य आचार्य श्री सत्संग के समारोह स्थल पहुंचने के उपरांत सौभाग्यशाली श्राविका ने मंगलाचरण की सुंदर प्रस्तुति देकर समारोह में उपस्थित जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बाजा बाजण लाग्या है बाड़े छोर का, है सलुम्बरगढ़ में भाड़। अगली कड़ी में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर मंगल आशीष प्राप्त किया, तो वहीं कमेटी पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों को पटुका आदि पहनाकर सम्मानित भी किया। आगम के ये पोषी है। ओम ह्रीं परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर सहित परम पूज्य वर्तमान पंचम पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज साक्षात विराजमान है। तिनके युगल चरण कमले पे जयमाला जल फलादि पूजादि पूर्ण महा अर्घ्यम निरुपमिते स्वाहा। बोले वात्सल्य वारिधि आचार्य भगवान श्री वर्धमान सागर जी महाराज की जय। इसके बाद हाड़ी रानी गौरव संस्था के अध्यक्ष महोदय ने वीरांगना हाड़ी रानी के बलिदान के इतिहास पर प्रकाश डाला। आज हम जब इस कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं, पुष्पांजलि कार्यक्रम, यह हाड़ा रानी की स्मारक, जहाँ पर यह विचार आया था कि 1717 विक्रम संवत 1717 यानी आज से 363 वर्ष पूर्व सन 1660 में यह घटना घटित हुई है। यह इतिहास का पन्ना हम सब के लिए प्रेरणादायी बना है। कैसे क्या हुआ, कैसे घटनाक्रम हुआ, उसके विचारों को यदि हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, श्रवण करते हैं मन में, तो ये ध्यान आता है कि एक नारी का बलिदान, एक नारी के लिए, एक नारी अपना उत्सर्ग, अपना बलिदान एक नारी के लिए कर रही है, ऐसा अद्भुत विलक्षण इतिहास के पन्नों में कहीं दिखाई नहीं देता। घटना के पन्नों में जाएंगे, 2 स्थानों पर हमारा ध्यान आता है। यहाँ के जो राजा थे रतन सिंह जी, रावत रतन सिंह जी, उनका विवाह बूंदी के खेगार नाम के राजा की पुत्री इंद्र कुंवर के साथ हुआ। वैशाख पूर्णिमा के आसपास विवाह करके लौटे। उनका विवाह हाड़ा रानी से, इंद्र कुंवर से संपन्न करने के बाद बूंदी से सलुम्बर के राजघराने पर आए। ईश्वर की प्रकृति क्या होती है? आप सोचते हैं कि विवाह करने के बाद जो मन में उत्साह होता है परिवार का,
स्वयं विवाह करने वाले परिणति का उसके बारे में विचार करें तो कल्पना करने से दूर रहता है। इसी क्रम में हाड़ी रानी गौरव संस्था के पूर्व अध्यक्ष श्री भगवती लाल जी ने वीरांगना हाड़ी रानी स्मारक के संरक्षण एवं संचालन को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। प्रांत प्रचारक श्रीमान सुरेश जी भाई साहब, मैंने उनसे प्रणाम किया तो उन्होंने एक ही निवेदन किया मेरे को कि यहाँ की सड़कें, यहाँ की नालियाँ, यहाँ के भवन तो जो भी आएगा बनाएगा करेगा, इसमें कोई आपकी तारीफ की बात नहीं है, लेकिन यहाँ का जो हाड़ा रानी का नाम है, इस नाम को अगर आप आगे बढ़ाते हो, इस स्थान को अच्छा स्थान प्रदान कराते हो तो मैं आपको मानूंगा। मेरा सौभाग्य था उस समय उदयपुर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम की समिति बनी हुई थी। उसके हमारे ओम प्रकाश जी भाई साहब उसको संचालन करते थे, हम उससे जुड़े। ये स्मारक बनना इससे पूर्व भी हाड़ा रानी के उपलक्ष्य में वर्ष में एक आध बार कभी कोई कवि सम्मेलन किया है, कोई महाराज सिंह का आगमन करके सत्सम्मान सार्वजनिक कार्यक्रम किए हैं। इस पूरे स्थान की साफ सफाई, लिपाई पुताई और यहाँ तक कि हमने यहाँ चौकीदार रख के बिल्कुल इसको स्वच्छ और सुंदर बना के रखा। पिछले 5 वर्ष पूर्व यहाँ का थोड़ा दृश्य बिगड़ गया था, बच्चों ने ये बहुत सारे गिरा दिए थे, तो इसको पुनः जीर्णोद्धार करके बहुत एक अच्छा स्वरूप दिया गया। हम सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन धरा पर आचार्य 1008 तरुण सागर जी का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ। हमारे राम स्नेही स्वामी जी का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत भी, उन्होंने भी हमें यहाँ पे आशीर्वाद प्रदान किया है। अभी 2018 में जो सरकार बनी थी तब तक केवल हाड़ा रानी गौरव संस्थान ही इस स्थान को देखते, इसका संचालन करते थे और उस समय एक पर्यटन समिति के नाम से एक नई समिति बनी और इस स्थान को उन्होंने इसका कैसे इसकी उन्नति हो, कैसे इसके आगे बढ़े, एक समिति बनी और उस समिति के आदरणीय एसडीएम साहब अध्यक्ष और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, तहसीलदार साहब हैं, डीवाईएसपी साहब हैं, सीएमएचओ साहब हैं, इस तरह से वो एक पूरी नगर पालिका चेयरमैन हैं, नगर पालिका के ईओ हैं, एक समिति का गठन हुआ। उसके बाद में थोड़ी सी इस सरकार की तरफ से इस स्थान के लिए बजट न मिलने के कारण गति थोड़ी मंद पड़ी। वहीं समारोह में पधारे महानुभावों ने भी वीरांगना हाड़ी रानी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विषय में बताते हुए स्मारक के संरक्षण एवं विकास को लेकर अपने अपने भाव व्यक्त किए। बड़े आज सौभाग्य की बात है कि आज इस गौरव दिवस पर हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि हमारे बीच में परम पूज्य श्री श्री 1008 विद्यासागर जी महाराज का सानिध्य और आशीर्वाद सभी का हमें मिला है। तो निश्चित रूप से हाड़ा रानी गौरव संस्थान और आप सभी के सहयोग से उपखंड स्तरीय समिति और हम सब मिलकर इस संस्थान को और गति देने का प्रयास करेंगे। ये तो इस क्षेत्र का एक मुनीम हूँ, हिसाब किताब पूरा मेरे पास है, काम करने की कला भी आपके सहयोग से जो भी आदेश करेंगे मैं इतना आश्वस्त करता हूँ कि राज्य सरकार से चाहे देश लेवल पे केंद्रीय सरकार से जो भी ड्राफ्ट बना करके या मेरे द्वारा दिया जाने मांग की उसको मैं पूर्ण आप सबको भरोसा दिलाता हूँ कि इसको अपन पूरा मिल करके करें। तदोपरांत संघस्थ मुनिश्री ने वीरांगना हाड़ी रानी के जीवन पर आधारित प्रसंगों के माध्यम से श्रावक श्राविकाओं को संदेश दिए। हमें कर्म करना नहीं आता, हमें बताइए कि इस धरती के लोगों का पालन पोषण कैसे होगा। तब वृषभदेव भगवान ने असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प ये 6 कर्म की व्यवस्था दी।
उसमें सबसे पहले 80 कर्म की व्यवस्था थी। इस सृष्टि पर जितने लोग थे वो सब उस दिन आदिनाथ भगवान की सभा में मौजूद थे। भगवान ने तलवार उठा करके चलाना सिखाया तो उन लोगों ने जिन्होंने तलवार को पकड़ा वो सब क्षत्रिय कहलाए, वो सब क्षत्रिय कहलाए। और उस दिन उन्होंने संकल्प लिया था कि हे भगवान, ये तलवार हम किसी जीव का घात करने में काम नहीं लेंगे, इस तलवार से ही हम प्राणी मात्र की रक्षा करेंगे, हम संकल्प पूर्वक किसी जीव का घात नहीं करेंगे। यदि कोई हमारे ऊपर संकट आया, किसी ने हमारी स्वतंत्रता का घात किया, तो इस तलवार से हम अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। कार्यक्रम में अब समय आया परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की अमृतवाणी श्रवण करने का। पूज्य आचार्य श्री ने श्रावक श्राविकाओं को वीरांगना हाड़ी रानी के इतिहास को बताते हुए श्रद्धालुओं को जीवन में कर्म एवं धर्मशील बनने के उपाय समझाए। उत्तर भारत के लोग इस बात को जानते हो या नहीं जानते हो, दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत में अत्तिमब्बे नाम की एक महारानी भी है, जिसने अपने राज्य की रक्षा के लिए अनेक युद्ध किए। उत्तर भारतीय लोग झांसी की रानी को, लक्ष्मीबाई को जानते हैं। उसने भी अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है। तो भारत का इतिहास जो है, जहाँ पुरुषों के बलिदान से सुसज्जित है और उसके साथ साथ महिलाओं के बलिदान से भी सुसज्जित है। सलुम्बर का इतिहास अमरता को प्राप्त हो गया, क्योंकि यहाँ सलुम्बर में यहाँ के राजा कहो, उमराव कहो, जो भी कहो, क्योंकि महाराणा प्रताप और उनके वंशज जो थे उदयपुर में, उन्होंने महाराणा के कार्यकलापों को और राष्ट्र की रक्षा के लिए जो उनके अधीनस्थ थे, जिन्हें उमराव कहे या राजा कहे जाते थे, उनको भी उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए, क्योंकि जब बाह्य वातावरण से आए हुए वे लोग जो भारत की धरती पर भारत की संस्कृति को, भारत के धर्म को लूटना चाहते थे, लूटा भी है उन्होंने, लेकिन जिन्होंने उनके रक्षा का संकल्प ले रखा था, वे भले ही उन्होंने अपना बलिदान कर दिया हो, लेकिन उन्होंने अपने धर्म का और राष्ट्र का संरक्षण किया। अगले क्रम में संचालक महोदय ने हाड़ी रानी गौरव संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को धन्यवाद देते हुए कुछ विशेष जानकारियां दी। आचार्य परम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग को मेरा नमन, आत्मीय वंदन। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे जन जन के लाडले लोकप्रिय विधायक श्रीमान अमृतलाल जी मीणा साहब, हमारे उपखंड स्तरीय समिति के पर्यटन विकास समिति के अध्यक्ष एसडीएम साहब श्री सुरेंद्र जी पाटीदार साहब, सचिव श्री तहसीलदार जी, हाड़ी रानी गौरव संस्थान के अध्यक्ष वेणीराम जी, पूर्व अध्यक्ष भगवतीलाल जी, पूर्व अध्यक्ष कैलाश जी एवं सभी हाड़ी रानी गौरव संस्थान के सदस्यगण, आज के इस कार्यक्रम को आप सभी ने पधार कर बहुत ही सुंदर और भव्य रूप प्रदान किया। इसके लिए आप सभी सुधीजनों,
श्रोताजनों का बहुत बहुत कोटिशा आभार। समिति इतिहास, समाज व राष्ट्र धर्म का पालन कर रहे हैं। काश शेष स्मारक पैनोरमा स्थलों पर भी प्रेरणादायक कार्यक्रम आयोजित हो। हाड़ी रानी शौर्य की कीर्ति की प्रतिमान है। विश्व के इतिहास में शौर्य साहस का ऐसा उदाहरण नहीं मिलता। अस्मिता शौर्य का अद्वितीय उदाहरण है। तत्कालीन भाजपा सरकार पुलिस में हाड़ी रानी बटालियन महिलाओं के लिए बनाई, जो भी कुशलतापूर्वक कार्य कर रही है। मेरे राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के पहले अध्यक्षीय कार्यकाल में सलुम्बर में हाड़ी रानी स्मारक बनाने का सौभाग्य मिला। इसके बाद श्रेष्ठी जन ने 21 से 25 जनवरी 2024 तक मनाए जाने वाले भगवान आदिनाथ के प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं से हर घर में दीप प्रज्वलन करने का आग्रह किया। जिनका प्रतिष्ठा महोत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है, हर घर में दीप जलना चाहिए। वैसे ही इतिहास इस सलुम्बर का है। 450 साल पुराना हमारा आदिनाथ भगवान का मंदिर, वो भी 21 जनवरी से 25 जनवरी तक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं पूरे सलुम्बर वासियों से निवेदन करूंगा कि आप सब 25 तारीख को हर घर में दिवाली होना चाहिए कि ऐसे पुराने और ऐतिहासिक जीर्णोद्धार होकर आदिनाथ भगवान अपनी मुख्य वेदी पर विराजमान होंगे। ये निवेदन आपसे कर रहा हूं कि आप सब एक दिन के लिए अपना व्यवसाय बंद करें और हमारे जो माध्यमिक स्कूल, सेकंड हाई सेकेंडरी स्कूल है, उस कारण पधारें और हमारे उस जुलूस से सम्मिलित होकर शाम के टाइम में हर घर में दिया जले। यही मंगल पवित्र भाव में अपने शब्दों को मैं विराम दे रहा हूँ। समारोह की समापन बेला पर कमेटी पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता पर हर्ष जताते हुए अपने विचार व्यक्त किए, तो वहीं गुरुवर के सानिध्य में पत्रिका का विमोचन भी किया। यहाँ पर इस संस्थान को विकसित करने में पिछले 10 वर्षों में काफ़ी अच्छा प्रयास किया है और यह स्थान न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे विश्व में वीरता और वीरांगना के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस स्थान को अब आगे भी इसी प्रकार विकसित और आगे बढ़ाने के लिए और इसकी ख्याति विश्व में और पहुँचे, उसके लिए हाड़ा रानी गौरव संस्थान और उपखंड स्तरीय समिति, जो कि सलुम्बर अब जिला बन चुका है, तो जिला स्तरीय पर्यटन समिति के संयुक्त तत्वावधान में इस स्थान को और भी विकास के 4 चांद लगाए, ऐसी अपेक्षा हम सबको है और सबके सहयोग और विकास से यह संभव हो पाएगा। हमें जैन समाज के अखिल भारतीय संत परम तपस्वी श्री पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वरिधि आचार्य 108 श्री वर्धमान सागर जी महाराज और सत्संग माता जी सभी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ इस पवित्र स्थल पर, और उनके श्री चरण हमारे इस पवित्र स्थल पर पड़ने से ये स्थल और भी पवित्र हो गया। वीरांगना हाड़ी रानी गौरव संस्थान एवं उपखंड स्तरीय पर्यटन समिति महाराज जी का तहे दिल से हार्दिक साधुवाद और धन्यवाद ज्ञापित करती है। दर्शकों, अभी आपने परम पूज्य पंचम पट्टाधीश वात्सल्य वारिधि आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए प्रतिमा स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पुष्पांजलि समारोह के अनुपम दृश्यों का आनंद लिया। पुनः बता दें कि राजस्थान प्रांत के जिला सलुम्बर स्थित वीरांगना हाड़ी रानी स्मारक में 14 जनवरी 2024 को मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में मनुभावों ने वीरांगना हाड़ी रानी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके इतिहास को उपस्थित जनों के बीच साझा किया। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही किसी अन्य कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री आदिनाथ जैन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव समिति, बीसा नागदा दिगंबर जैन समाज सलुम्बर, जिला सलुम्बर, राजस्थान।